नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पे। दोस्तों, आखिर एक क्लाइमेट चेंज है वो क्या है? क्या इफेक्ट पड़ रहा है इससे? कौन कौन से कारण हैं और इसको रोकने के लिए जो विश्व की एजेंसियां हैं वो क्या क्या प्रयास कर रही हैं? तो इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो आई थिंक 56 डिग्री पहुंच गया है। साल 2016 में जो जोधपुर राजस्थान का जो रिकॉर्ड था वो आई थिंक लगभग 51 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि साल 2016 और साल 2024 यानी कि लगभग 8 साल के जो बीच का जो गैप है उसमें लगभग 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार में इसके बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। इसलिए एक शताब्दी यानी कि पिछली 100 साल मौसम जो बदलता है उसे बोलते हैं क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। आखिर जलवायु परिवर्तन जो इतनी जो तेजी से हुआ है पिछली जो 100 साल में, वो इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले? लगभग 8 से लेकर 10 जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो क्या हुआ? इंक्रीजमेंट हुआ है। लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हुआ है। आई थिंक इसके कारण देखते हैं। पहला जो कारण है वो है ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव आखिर है क्या? 4 गैसों का एक समूह है जो कि हम पे जो इफेक्ट डालता है उसे बोलते हैं प्रभाव। 4 गैसों के समूह के द्वारा जो हम पे इफेक्ट पड़ता है उसे क्या कह सकते हैं? प्रभाव कह सकते हैं। आई थिंक इसमें 4 गैसें कौन कौन सी है? पहली गैस होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, इसका जो जो क्या है कि 30% उत्पादन हो रहा है, लेकिन इससे इतना खर्च नहीं किया जा रहा है। और जब खर्च नहीं किया जा रहा है तो इससे क्या बन रही है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अगर सूर्य का टेम्परेचर देखा जाए तो पिछली एक शताब्दी में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है, लेकिन पिछले एक दशक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हुआ है। ये जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ही कारण है। दोस्तों, इसमें 4 गैसें ही। पहली गैस CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका लगभग 30% उत्पादन किया जा रहा है। और दूसरी गैस आती है NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस आ रही है, इसका भी इंक्रीजमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसे मेंटेन नहीं किया जा सकता। तीसरी गैस है इसमें CH4 यानी कि मैथिन। मैथिन गैस को धीरे धीरे हम मेंटेन कर रहे हैं। इसी के साथ में चौथी गैस आती है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज है, वाहन है, उनके साइलेंसर्स हैं, उसमें से लगभग निकल रही है। इसे धीरे धीरे अगर ग्राफ के अनुसार देखा जाए तो इसे मेंटेन किया जा रहा है। दोस्तों, जो दूसरा कारण है वो है भूमि दोहन। भूमि दोहन जो मनुष्य बहुत तेजी से कर रहा है। दोस्तों, वनों की कटाई कर रहा है, बांधों का निर्माण कर रहा है, उद्योग धंधों का निर्माण कर रहा है, फैक्ट्रीज लगा रहा है। अगर इन सबको देखा जाए तो ये बन जाता है भूमि का दोहन। दोस्तों, अगर पिछले एक साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 15 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई की गई है। और अगर आई थिंक अगर 1 मिनट का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 2400 पेड़ों की कटाई की जाती है। अगर 1 मिनट में अगर 2400 पेड़ों की कटाई की जाएगी तो भविष्य में हमारे लिए ये कितना बड़ा टास्क बन जाएगा। अगर इस टास्क को नहीं रोका गया तो हमारी जो पृथ्वी है उसका क्लाइमेट है टास्क बना देगी हमारे लिए। दोस्तों, जो तीसरा कारण है वह है जीवन शैली। हम रहने के तरीकों को बदल रहे हैं, अपने उपयोग के सामान को बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं। गर्मी आते ही फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर इन सब का यूज कर, शीत मौसम आते ही हीटर है, इनका बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं, जिससे CFC बन रही है। CFC बन रही है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज होगा। दोस्तों, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? दोस्तों, पहला प्रभाव पड़ता है वो हो सकता है उच्च ताप। दोस्तों, पिछले 150 साल में लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हुआ है। आई थिंक अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो लगभग 8 से लेकर 10 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीजमेंट हुआ है। दोस्तों, इसी के कारण क्या है कि हीट वेव्स बन रही हैं, इसी के कारण चक्रवात पैदा हो रहा है, इसी के कारण क्या है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वर्षा है तरीका बदलेगा। आंधी है, तूफान है, साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है।
इन सब में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? उच्च ताप के कारण हो रहा है। दूसरा जो प्रभाव है वो है समुद्र स्तर में वृद्धि। दोस्तों अगर आई थिंक अगर देखा जाए तो कि पिछले 150 साल में लगभग 8 इंच वाटर लेवल में इंक्रीजमेंट देखा गया है। जब 8 इंच अगर वाटर लेवल इंक्रीजमेंट होगा तो इसी के साथ साथ में छोटे छोटे द्वीप हैं वो क्या है, डूब रहे हैं। जैसे मालदीव है, मालदीव के छोटे छोटे द्वीप धीरे धीरे डूब रहे हैं। इसी प्रकार से कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर के कुछ छोटे छोटे द्वीप डूब रहे हैं। आई थिंक अगर तीसरा प्रभाव देखा जाएगा तो वन्य जो प्रजातियां हैं उनमें नुकसान देखा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है साल 2050 तक लगभग 1/4 प्रजातियों को नष्ट होते देखा जाएगा। चौथा प्रभाव देखा जाएगा वो देखा जाएगा यानी कि रोग। दोस्तों जो रोग हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के कारण। जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये सब टेम्परेचर के ही कारण हो रहे हैं। दोस्तों पिछले जो 1 दशक में 50,000 लोगों की मृत्यु जो है वो टेम्परेचर के कारण ही देखी गई है। तो जो पांचवा प्रभाव है वो जंगलों में आग। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण हीट वेव्स पैदा होती है और हीट वेव से क्या होता है, जंगलों की लकड़ी में आपस में टकराने से क्या लग जाती है, आग लग जाती है। अगर FSR की रिपोर्ट साल 2019 भारत के आंकड़ों के अनुसार अगर देखी जाए तो लगभग 4 से लेकर 6% जंगलों में आग लगने का आंकड़ा को निर्धारित किया गया है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक एजेंसी है UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इसमें लगभग 195 देश शामिल हैं। दूसरी एजेंसी है IPCC, इसमें लगभग 40 देश शामिल हैं। इसी के संदर्भ में ओजोन संरक्षण के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है। दोस्तों इन सब कारणों से और प्रभाव से क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे बहुत तीव्र गति से चेंज हो रहा है। दोस्तों आई थिंक अगर गवर्नमेंट इन पे कोई कदम उठाती है तो गवर्नमेंट के कदम उठाने से हम क्लाइमेट चेंज को नहीं रोक सकते। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जरूरत पड़ेगी मनुष्य को करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने उद्योग धंधों को रोकना पड़ेगा, CFC को रोकना पड़ेगा, हरितगृह गैस प्रभाव को रोकना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल ही रोकना पड़ेगा, वनों की कटाई को रोकना पड़ेगा। सोचो अगर 1 मिनट में 2400 पेड़ कट रहे हैं तो आने वाले 1 दशक में कितने पेड़ों को काट दिया जाएगा। और अगर इतने पेड़ों को काट दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है 1 सदी तो दूर 1 दशक में ही क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर है वो 2 से लेकर 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी जो रहने के लिए हमें दुश्वार कर देगी।